पापा जब से ऑफिस से लौटे हैं, मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कान लगा रही हूँ, पर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर के बाद दोनों मेरे कमरे में आए और बोले, पापा के दोस्त हैं ना, श्याम अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे राजीव के लिए। दोनों के चेहरे पर से खुशी टपक रही थी। राजीव बैंक में मैनेजर था। मैंने काफ़ी टाइम से उसे देखा तो नहीं था, पर काफ़ी पुरानी पारिवारिक मित्रता थी दोनों परिवारों में। बात तो मेरे भी खुश होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। कारण भी मैं जानती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा, तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। उसका भी मुझे बार बार देखना कहीं ना कहीं मुझे खुशी दे रहा था। सच कहूँ तो हमारी जोड़ी जैसे ऊपर से बनकर आई हो, ऐसी जोड़ी थी हमारी। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी, जल्दी तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, थोड़ा इंतज़ार कर। मैंने तो मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना बना लिया था। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना मुझे बहुत विचलित कर रहा था। पर मम्मी पापा से कहती भी तो क्या, सहेली तो ब्याह कर 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल को पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी, राजीव और उसकी छोटी बहन रीता सब आए। मुझे बुलाया गया। उचटती निगाह से राजीव को देखा। सामान्य सी शक्ल सूरत का, सामान्य कद काठी का, हंसमुख सा लड़का था। मुझे लगा, ये मेरे साथ कैसा लगेगा। कहाँ मैं सुंदर, गोरी, इतनी खूबसूरत, कहाँ वो बिल्कुल साधारण। इसलिए अंकल ने पापा को बिना दहेज का लालच देकर प्रभावित कर लिया है। मुझे और राजीव को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ा गया। वो कुछ मुझसे पूछता रहा, मैं बस उसके जवाब देती रही। वो मेरा संकोच समझता रहा और मैं सोचती रही, कब ये लोग जाएं। मैं बहुत परेशान। सहेली का फ़ोन नंबर भी नहीं। होता भी तो क्या बोलती। वक्त निकलने लगा। शादी की तैयारियां होने लगी और मैं राजीव की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते, पर अभी भी मैं राजीव की सहेली के भाई से बराबरी करती तो उसे हर तरह से नीचा ही पाती। पर वो खुशी खुशी मेरे नखरे, मेरी चिड़चिड़ाहट भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता। हम मुंबई आ गए, जहाँ राजीव की पोस्टिंग थी। राजीव ने बहुत प्यारा सा फ्लैट लिया था। सारी सुविधाओं से भरपूर घर था। मेड आकर घर का सारा काम कर जाती। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड पर हम घूमने, शॉपिंग करने के लिए जाते। ऊपर से तो मैं खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी पूरी तरह से खुश नहीं रह पाती। वक्त गुजरा और मैं दो नन्हे शैतान बच्चों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी, पर राजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती। मम्मी पापा का फ़ोन आया। छोटे भाई की शादी थी। मम्मी ने थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे उनकी थोड़ी मदद कर पाऊँ। काफ़ी समय से जा भी नहीं पाई थी, तो मैंने भी खुश होकर तैयारियां में जुट गई। भाई भाभी के लिए गिफ्ट, मम्मी पापा के लिए गिफ्ट, सासू माँ ससुर जी सबके लिए गिफ्ट लिया। राजीव ने खूब खुश होकर शानदार शॉपिंग करवाई। हम घर पहुँचे। बच्चे दादा दादी से मिले। मम्मी ने कहा, राजीव, बहू को मम्मी पापा के घर ले जाओ, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है बहू की। वो लोग बेकरारी से राह ताक रहे होंगे। मैं घर पहुँची। सब के सब बहुत खुश हो गए। मम्मी सारी गिफ्ट्स दिखा रही थी जो नई बहू के लिए ली थी। सारा दिन बस इसी सब में निकल गया। शाम को फ्लाइट से राजीव चले गए। छुट्टियाँ कम थी तो शादी के समय ही आने वाले थे। रात के खाने के समय मम्मी ने बताया, हमारी सहेली विदेश से आई है। एक दिन बाजार में मिली थी। ना जाने क्यों मेरा मन सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फ़ोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की सूचना भी दे दी। कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जाना चाहती थी। जैसे ही उसके घर पहुंची, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। अंदर धीरे से कदम रखा तो देखा, सहेली के जिस भाई के लिए मैं दीवानी रही, अपनी खूबसूरत जिंदगी, अपने इतने प्यार करने वाले पति को कमतर समझती रही, वो अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। मुझे देखकर अर्थपूर्ण सी हंसी हंसा। ऊपर से नीचे देखने का इतना गंदा ढंग था कि वहाँ खड़ा रहना भी मेरे लिए दूभर हो गया। मैं उल्टे पाँव अपने घर की तरफ भागी। मुझे अपनी किस्मत पर, अपने पति पर फख्र महसूस हो रहा था। सिर्फ लुक्स, स्मार्टनेस देखना ही काफ़ी नहीं, एक अच्छा इंसान और अच्छी सोच,
अच्छा चरित्र होना भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के सामने खड़ी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही हूँ, जिसने मुझे गलत होने से बचाया और राजीव जैसा समझदार पति दिया।